भारतीय राष्ट्रवाद पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि देश भर में बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने जो राष्ट्रवाद की मुख्य बातें हैं, जैसे राष्ट्रभाषा का महत्व, तो अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के इतिहास पे कोई भारतीय दृष्टि से अभी तक कोई लेखन नहीं हुआ है। तो ना हमारे पास इतिहास है, ना हमारे पास राष्ट्रभाषा है, फिर भारत राष्ट्र कैसे? तो इस संबंध में हम अपने आज़ादी के आंदोलन की ओर अगर मुड़ें तो महात्मा गांधी के रूप में हमें एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जिनकी विचार श्रृंखलाओं में भारतीय राष्ट्रवाद पूरी तरह से समाया हुआ है। आज हम महात्मा गांधी के इस भारतीय राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास शुरू करेंगे। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता बने इसलिए नहीं कि लोग जो कांग्रेस पार्टी थी वो उन्हें राष्ट्रपिता बना रही थी, बने इसलिए कि हिंदुस्तान के आम आवाम के मन में वो बसे हुए थे। इस देश के लोग उनके साथ थे। कांग्रेस की मजबूरी ये थी कि अगर गांधी कोई बात कहते हैं तो देश सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे कि उनके पास जो जनता को जोड़ने की ताकत है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये महात्मा गांधी की आवाज, इस देश की जो आवाज बनी, ये इसलिए बनी कि महात्मा गांधी के विचार एक राष्ट्रवादी विचार थे। अब महात्मा गांधी के इन राष्ट्रवादी विचारों में हम देखें कि राष्ट्रवाद का जो सबसे प्रमुख आधार होता है भाषा, उस संबंध में महात्मा गांधी क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि भारत में हिंदवी राष्ट्रभाषा बने। अब ये हिंदवी क्या है? हिंदवी वो भाषा है जिसे जब अंग्रेज भी यहां पहली बार आए, अंग्रेज लेखक यहाँ पे आए, घूमे, देखा, तो उन्होंने लिखा जाके कि भारत में एक जबान बोली जाती है, एक भाषा बोली जाती है जिससे पूरे देश में काम चल जाता है। और उस भाषा की विशेषता ये है कि वो पर्शियन में भी लिखी जाती है और देवनागरी में भी। तो सब समझिए कि पर्शियन में लिखने पे इसे हम उर्दू कहते थे और देवनागरी में लिखने पे इसे हिंदी कहते थे। लेकिन मुगल काल में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक इस भाषा से पूरे देश में सारा कामकाज चला लिया जाता था। तो ये भाषा हिंदवी थी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने नेतृत्व के दौरान इस हिंदवी के प्रचार के लिए पूरे देश में काम किया। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र वो रखा था 1857 के बाद से इस हिंदवी जबान को बांटने का, जो वो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते थे 1857 के बाद, उन्होंने उसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर गिलक्राइस्ट के नेतृत्व में एक टीम बनाई। उसमें कुछ मौलाना नियुक्त किए गए और कुछ पंडित नियुक्त किए गए, ब्राह्मण नियुक्त किए गए, और ऐसे लेखन की शुरुआत कराई कि इस हिंदवी में फारसी शब्दों को बढ़ाना है, संस्कृत के शब्दों को निकालना है। ऐसा काम मौलवियों को करना है और ब्राह्मणों को क्या करना है कि इसमें से फारसी के शब्दों को निकालना है और संस्कृत के शब्दों को बढ़ाना है। इस तरह एक साहित्यिक हिंदी और साहित्यिक उर्दू की शुरुआत अंग्रेजों ने की और अपने यूनिवर्सिटियों में, अपने कॉलेजों में उनका पठन पाठन और लेखन शुरू करा। इसलिए ये साहित्यिक हिंदी और ये साहित्यिक उर्दू भारत की जनता की जबान से अलग भाषाएं थी, इसलिए भारत की जनभाषाएं ये ना बन सकी। ये पढ़े लिखे लोगों की भाषाएं बनके सामने है। अब राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होता है कि जब महात्मा गांधी हिंदवी की वकालत कर रहे हैं देश भर में, तो उस समय बनारस में एक ग्रुप बन के, हिंदी साहित्य परिषद वगैरह के ग्रुप बन के, और उन्होंने साहित्यिक हिंदी की वकालत शुरू कर दी। अब हिंदी को रूप मान के ये जो प्रचार तंत्र चला, उसमें महात्मा गांधी की हिंदवी को दबाने की कोशिश की गई। उधर उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित करके मुस्लिम लीग ने ये घोषित कर दिया कि उर्दू जबान अलग है जो केवल मुसलमान बोलते हैं, पूरे भारत की भाषा नहीं है। तो ये विवाद जो अंग्रेज खड़ा करना चाहते थे, वो विवाद सतह पे लाके महात्मा गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ, संविधान सभा बनी,
और संविधान सभा में बहस आई कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए, तो उसमें हिंदी की पक्षधर जो लोग थे, वो कुछ लोगों ने महात्मा गांधी का मान रखने के लिए, बड़े बड़े नेताओं ने हिंदवी की पक्षधरता दिखाई, लेकिन इसके बावजूद हिंदवी को बहुत कम मत मिले और हिंदी को ज्यादा मत मिले। लेकिन इस हिंदी को भी, जो साहित्यिक हिंदी थी, इसको भी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, बल्कि ये कहा गया कि ये सरकारी कामकाज की भाषा रहेगी, केंद्रीय सरकारी कामकाज की, लेकिन ये तब भाषा बनेगी जब ये सक्षम हो जाएगी, और इसके लिए 15 वर्ष तक अंग्रेजी में कामकाज चलाया जाएगा। तो साथियों, अभी तक 15 वर्ष पूरे नहीं हो पाए। जो लोग राष्ट्रवादी घोषित करते हैं उनकी भी कई बार सरकारें आ चुकी। अभी 8-9 साल से लोग भी सरकारें हैं जो अपने आप को जबरदस्ती राष्ट्रवाद का ठप्पा लगाए हुए घूम रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बनाया और भारत की कोई राष्ट्रभाषा उन्होंने नहीं बनाई, और अंग्रेजी जो है उस सिंहासन पे अप्रत्यक्ष रूप से आज भी मौजूद है। तो महात्मा गांधी का एक सही दृष्टिकोण था हिंदी को लेकर। दूसरी बात पे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो बात होगी धर्म के सवाल।